गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं फॉरेस्ट क्या होते हैं और फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं। फॉरेस्ट को हमने लाइफलाइन बोला है क्योंकि फॉरेस्ट क्या करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हमारे यूज़ में आते हैं। फॉरेस्ट में मैंने आपको बताया था डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स भी फाइंड आउट डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स भी पाए जाते हैं जिनका अलग अलग अपना एक फंक्शंस होता है। कुछ होते हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, सेप्रोट्रॉप्स, डिकम्पोजर्स। दीज फॉर्म अ फूड चेन, अ नेटवर्क। ये एक नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं जो कि फॉर्म करता है फूड चेन को। फूड चेन मीन्स ईटन बाय अदर एनिमल्स, जो एक दूसरे को ईट करते हैं और एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं फूड चेन। बेटा, हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चेन्स होती हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चेन्स जब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं तो एक नेटवर्क फॉर्म करती है, उसे हम कहते हैं फूड वेब। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चेन इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर एंड फॉर्म अ फूड वेब। ये कंसिस्ट करते हैं बहुत सारी फूड चेन्स को जो एक सिंगल इकोसिस्टम बनाता है। आपके सामने डिफरेंट काइंड ऑफ फूड वेब्स हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स जो कि हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स को माउस भी ईट कर सकता है, रैबिट भी एंड गोट भी। अब रैबिट को ईट कौन कर सकता है? जैकल, लॉयन या वाइल्ड कैट हम कहना चाहें, माउस को स्नेक। Different kind of animals eat by different kind of other animals, form a network and these network known as food web। जैसे कि आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। तो हमारी अलग अलग टाइप की फूड चेन एक दूसरे के साथ कोजॉइंट होती है, इंटरकनेक्टेड होती है और वे एक फूड वेब बनाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर किस टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं? फॉरेस्ट के अंदर किस टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं? अलग अलग टाइप के ट्रीज होते हैं, इसके मैंने बताया हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं। तो अलग अलग ट्रीज की अलग अलग शेप्स भी होती है। जैसे पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, पिरामिड्स हैं, राउंड शेप है, वाश लाइक है, ओवल है, स्प्रेडिंग है जो इधर उधर फैला हुआ है, लेयर कोड में आता है, कोलमनार में है, वीपिंग है। तो अलग अलग टाइप की शेप्स के हमारे पास ट्रीज फाइंड आउट होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, जिनकी डिफरेंट हाइट्स होती हैं, डिफरेंट उनका क्राउन होता है, उनकी शेप्स की जो उनकी लीव्स की शेप है वो भी अलग अलग होती है। फ्लावर्स, फ्रूट्स, सब कुछ उनमें क्या होता है, अलग अलग तरह का होता है। तो हमारे पास जो फॉरेस्ट होते हैं, जो ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, वो फॉर्म करते हैं डिफरेंट लेयर्स को। और वो लेयर हमारे पास है इमर्जेंट लेयर, कैनोपी लेयर, अंडरस्टोरी एंड फॉरेस्ट फ्लोर। जो भी हमारे पास ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट में वो फॉर्म करते हैं डिफरेंट लेयर्स, और वो लेयर हमारे पास है इमर्जेंट, कैनोपी, अंडरस्टोरी और फॉरेस्ट फ्लोर। इमर्जेंट लेयर क्या है बेटा? हमारे पास टॉप मोस्ट लेयर है जिसको हम कहना चाहें, जो आपको पिक्चर में नज़र आ रही है, मीन जो हाईएस्ट पीक पर हमारे पास होती हैं। और इमर्जेंट लेयर मोस्टली टॉलेस्ट ट्रीज में पाई जाती हैं। इमर्जेंट लेयर पे सनी जो होती है, सन की जो मैक्सिमम लाइट है वो इमर्जेंट लेयर पे ही आती है। इसको हम ओवर स्टोरी भी बोलते हैं क्योंकि ये सबसे टॉप मोस्ट है। एनिमल्स लाइक ईगल्स, मंकीज, बैट्स एंड बटरफ्लाइज आर फाउंड। जो ईगल्स होते हैं, मंकीज़ हैं, बैट्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, वो सब इस लेयर में पाए जाते हैं। इमर्जेंट लेयर टॉप मोस्ट लेयर है जो बिल्कुल ऊंचाई पे होती है। ट्री के लास्ट जो पार्ट आता है हमारा, टॉप मोस्ट जो पार्ट होता है वो इमर्जेंट लेयर होती है। इमर्जेंट लेयर पे सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सनलाइट फेस करती है। अनदर इज कैनोपी। कैनोपी हमारे पास क्या आता है, ब्रांची पार्ट हो जाता है। ब्रांची मतलब वो पार्ट जिसमें हमारी साइड ब्रांचेस भी अराइज होती है, एक इंटरविंड ब्रांचेस बना लेती है, एक गुच्छा सा जिसको हम कह सकते हैं बन जाता है ब्रांचेस का, ट्विग्स का, लीव्स का या मैच्योर ट्री का एक गुच्छा सा जो बन के तैयार खड़ा हो रहता है हमारे पास, उसे हम कहते हैं कैनोपी, जिसमें सारी ब्रांचेस भी होती हैं, ट्विग्स भी होती हैं, लीव्स भी होती हैं। मोस्टली जो होती है, मोस्टली ट्रीज के अंदर कैनोपी पाई जाती है। दिस लेयर इज़ मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट। ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी ट्री के अंदर। इसी के अंदर मैक्सिमम फूड की प्रोडक्शन होती है। ये 95% ऑफ लाइट को, सनलाइट को कैरी करती है।
जो बर्ड्स होते हैं, फ्रॉग्स हैं, लिजर्ड्स, स्नेक्स, मैनी इंसेक्ट्स आर फाउंड इन इट। कैनोपी क्या है? ब्रांची पार्ट है जो मास बनाती है ब्रांचेस का, ट्विग्स का। 95% ऑफ सनलाइट को ये कैरी करती है। मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट होता है ट्रीज़ का, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होती है। जितने भी इंसेक्ट्स हैं, स्नेक्स हैं, लिजार्ड्स हैं, वो यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। अनदर इज अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी मीन्स द लेयर बिलो द कैनोपी। जो लेयर कैनोपी के बिलो प्रेजेंट है वो हमारी होती है अंडर स्टोरी, जो कि एक तरह से फॉरेस्ट के फ्लोर के टच में रहती है। लोअर लेयर ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड अंडर स्टोरी। ये लेयर कंसिस्ट करती है बुशेस को, श्रब्स को, यंग ट्रीज को, जो अभी डेवलपमेंट फेज पे होते हैं। जो ट्रीज डेवलपमेंट फेज में होते हैं, जो एक तरह से कैनोपी की फॉर्मेशन में स्टार्ट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अंडर स्टोरी। बर्ड्स, बटरफ्लाइज, फ्रॉग्स, स्नेक्स, स्क्वैरल्स, रैक्यून्स, ये सब पाए जाते हैं अंडर स्टोरी में। जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहे, दीज आर अंडर स्टोरी मीन्स बिलो द कैनोपी लेयर। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है बेटा वो 30 डिग्री के अराउंड रहता है और 59% ऑफ जो सर्वाइवल रेट यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर मीन्स वो लेयर जो फॉरेस्ट के बिल्कुल टच में आती है, जो सोइल को टच करती है, उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट फ्लोर। ये कंसिस्ट करती है डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को, जो डिकम्पोजिंग लीव्स होती हैं, ट्रीज, एनिमल्स, जो भी डेड प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो फॉरेस्ट फ्लोर पर रहते हैं और फॉर्म करते हैं ह्यूमस। इट इज़ वेरी डार्क, ये बहुत ही डार्क होती है। ओनली 2% ऑफ सनलाइट एक्चुअली रीचेज द फ्लोर। ओनली 2% की सनलाइट इसके फ्लोर तक पहुंच पाती है। फर्न, ग्रासेस, मशरूम, ट्री सीडलिंग्स इसमें पाए जाते हैं। टाइगर, एलिफेंट, शॉबक, स्पाइडर्स, अर्थवर्म्स आर फाउंड। मोस्टली जो लैंड एनिमल्स होते हैं, जो सर्वाइव करते हैं, जो ट्रीज़ पर नहीं चढ़ सकते, वो एनिमल्स फॉरेस्ट फ्लोर पर ही रहते हैं। लोयन है, टाइगर है, एलिफेंट्स है, ये एनिमल्स क्या है, ट्रीज़ पर ईजिली नहीं चढ़ पाते, इसलिए ये फॉरेस्ट फ्लोर पर ही रहते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ 4 लेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट, इमरजेंट, कैनोपी, अंडरस्टोरी एंड फॉरेस्ट फ्लोर। इंस्टीड ऑफ डैट एक पार्ट हमारे पास और आता है जिसे हम कहते हैं क्राउन। क्राउन क्या होता है? ब्रांची पार्ट होता है ट्री का या स्टेम, अबाउट द स्टेम। स्टेम के ऊपर जो ट्री का जो पार्ट होता है कंप्लीट, वो होता है हमारा क्राउन। जैसे ये हमारा स्टेम है, स्टेम के ऊपर जो आपको एक पार्ट नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं क्राउन। क्राउन के अंदर ही डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स हमारी फॉर्म होती है, जैसे इमरजेंट लेयर, कैनोपी लेयर, अंडर स्टोरी। दीज आर द लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। इमरजेंट लेयर जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, टॉप मोस्ट लेयर होती है जिसके अंदर मैक्सिमम सनलाइट होती है। कैनोपी लेयर बिलो द इमरजेंट लेयर, जिसमें अबाउट प्रोडक्टिव जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा होता है और 95% सनलाइट इसमें आती है। अंडर स्टोरी प्रेजेंट होती है बिलो द कैनोपी लेयर, जिसके अंदर श्रब्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, यंग ट्रीज होते हैं, बर्ड्स, बटरफ्लाई, फ्रॉग्स यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। अनदर इज़ फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर क्या है? हमारी लास्ट लेयर है, बिल्कुल जो सोइल के टच में होती है। यहाँ पे डेड मैटर ज़्यादा रहता है, जो कि डेड एनिमल्स हैं, डेड प्लांट्स हैं, वो सब क्या करते हैं, यहाँ पे डिकम्पोज्ड होते हैं और फॉर्म करते हैं ह्यूमस को। जितना भी जो डेड मटेरियल है वो क्या होता है, ब्लैक इन कलर का होता है, डार्क कलर का होता है, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट भी सबसे ज़्यादा कम पहुँच पाती हैं। जो कि हमारी ग्रासेस हैं, मशरूम्स हैं, ट्री सीडलिंग्स हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है बेटा, ये हमारा फॉरेस्ट फ्लोर है। यहाँ पे स्मॉल प्लांट्स ही ग्रो करते हैं और यहाँ पे वो एनिमल्स सर्वाइव करते हैं जो कि ट्रीज़ पर जल्दी से चढ़ नहीं पाते। तो इस तरह हमारे जो फॉरेस्ट है वो 4 लेयर्स में डिवाइड हम करते हैं। और ये फॉरेस्ट की 4 लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि कौन से एनिमल्स किस लेयर के अंदर सर्वाइव करते हैं और इनकी प्रोडक्शन रेट क्या क्या है। Hope you understand us today's topic. Keep learning, stay safe, stay healthy. Thank you. Have a nice day.